जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज बहादुर लोधी फ्रॉम फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रसिद्ध राजनेताओं के उपनाम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग जानते होंगे, इनको नमो के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है। और दोस्तों, ये हमारे देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। 14वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे मनमोहन। ठीक है, मनमोहन जो हैं ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। यदि मैं आपसे पूछूं कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप फटाफट से बता देंगे कि JL नेहरू जो हैं ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो आप कहेंगे 25 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। और एक और फैक्ट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, हमारा देश आजाद कब हुआ था? तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया है कि आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा स्टैटिक जीके में। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं और इनका वास्तविक नाम पूछा गया है, तो इनका वास्तविक नाम है अजय सिंह बिष्ट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, यदि हम बात करें कि इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है योगी। ठीक है। और इनके जो बीजेपी समर्थक हैं और जो इनके फैन हैं, इनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमारी पूरे साल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है और इस ई बुक को अपडेट भी कर दिया गया है। तो यदि आपने हमारी इस ई बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से इस ई बुक को डाउनलोड कर लें। दोस्तों, इस ई बुक में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, 35 से ज़्यादा आपको टॉपिक मिल जाएंगे, 1100 से ज़्यादा आपको डिटेल MCQ मिल जाएंगे। टोटल MCQ आपको कितने मिल जाएंगे? तो टोटल 3000 से 4000 के बीच में आपको डिटेल MCQ इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं आपको बता दूं कि ये 35 से ज़्यादा यहाँ पर टॉपिक हमने लिए हैं। ठीक है, और डिटेल में जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से हमने इस ई बुक को बनाया है। जैसे कि कोई एक अल्टरनेट हमने क्वेश्चन लिया कि देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका आंसर दिया गया है और उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सभी MCQ के इस ई बुक के अंदर रखा है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इस ई बुक को डाउनलोड करते हैं, वाय करते हैं, तो आप उस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके आएंगे, आप अच्छा स्कोर करके आएंगे उस परीक्षा में। तो इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इनको चाचा नेहरू के उपनाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, और 14 नवंबर आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में कि 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो बाल दिवस मनाते हैं और बच्चे इनको क्या कहते थे? तो चाचा नेहरू करके इनको पुकारते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, शांति पुरुष यानी कि मैन ऑफ पीस इनको कहा जाता है। ये हमारे देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अच्छा, इनकी जयंती कब होती है? तो इनकी जयंती होती है 2 अक्टूबर को। ठीक है,
और 2 अक्टूबर को इनकी तो जयंती होती है। साथ में किसकी जयंती होती है? तो महात्मा गांधी जी की भी जयंती होती है 2 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को होती है और कौन से महापुरुष हैं भारत की जिनकी जयंती भी 2 अक्टूबर को होती है? तो आप कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जिनका आप वीडियो देख रहे हैं उनका नाम भी बहादुर है। ठीक है, तो इनकी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है? अच्छा, हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और इनका उपनाम यानी कि निकनेम क्या है? तो दोस्तों इनको सरदार के उपनाम से जाना जाता है, इनको लौह पुरुष कहा जाता है और इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी नामों से इनको जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर टर्म यूज हुआ है उप प्रधानमंत्री। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री पद का वर्णन नहीं किया है। आपने संविधान पढ़ा होगा। तो इस पद का सृजन क्यों किया गया? तो इस पद का सृजन किया गया है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। मान के चलो प्रधानमंत्री पद के लिए 2 दावेदार हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? एक को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो दूसरा तो गुस्सा हो जाएगा कि हमें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, तो उसको फिर क्या बना देते हैं? तो उसको उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम उसको बना देते हैं। और हमारे देश के पहले डिप्टी पीएम कौन बनाए गए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। ठीक है, अच्छा एक और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार की उपाधि ये किसने दे दी? दोस्तों इनको ये उपाधि दी थी बारदौली की महिलाओं के कहने पर गांधी जी ने। ठीक है, यदि ऑप्शन में आता है कि उपाधि दी बारदौली की महिलाओं ने तो आप तुरंत आंखें बंद करके क्लिक कर देना। और यदि बारदौली की महिलाएं ऑप्शन में नहीं है तो आप किस पर क्लिक करेंगे? आप क्लिक करेंगे गांधी जी पर, क्योंकि बारदौली की महिलाओं के कहने पर इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। ठीक है, और दोस्तों पटेल साहब को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों नंबर 6 क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इनको प्रियदर्शनी कहा जाता है, इनको भारतीय लौह पुरुष यानी कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों निकनेम से इनको जाना जाता है। और दोस्तों नंबर डी पे क्या लिखा है? भारत कोकिला। भारत कोकिला किसको कहा जाता है? दोस्तों सरोजनी नायडू को। ठीक है, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट आपको बता रहा हूं। और दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अभी के अभी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों नंबर 7 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों सरोजनी नायडू, सबसे पहले तो आप याद रख लो कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, यदि भारतीय नहीं जुड़ा है केवल प्रथम महिला पूछा गया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे एनी बेसेंट थी। ठीक है, लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला कौन है? सरोजनी नायडू हैं। और सरोजनी नायडू के उपनाम कौन कौन से हैं? तो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको बता ही चुका हूं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों उपनाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम आपको पता रहना चाहिए कि ये हमारे देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इनको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इनको मिसाइल मैन के उपनाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देश के पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों जगजीवन राम, सबसे पहले फैक्ट आपको याद रखो, ये हमारे देश के पहले श्रम मंत्री थे। ठीक है, और इनको किस उपनाम से जाना जाता है? इनको बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है। याद रखना, इनको बाबूजी कहा जाता है, बापू नहीं कहा जाता। बापू किसको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को बापू के उपनाम से जाना जाता है और बाबूजी कहा जाता है जगजीवन राम को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी के लिए। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों
एक और क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया। दोस्तों भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ये फैक्ट भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। किसको, चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर सरहदी गांधी भी इनको कहा जाता है, ठीक है, सरहद सीमांत वही चीज है, इनको सरहदी गांधी भी कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान ये कौन थे, तो ये पाकिस्तान के प्रसिद्ध राजनेता थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, लोकमान्य के उपनाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक के लिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय के लिए, ठीक है, मदन मोहन मालवीय को महामना के उपनाम से जाना जाता है। अच्छा यह एक उपाधि है, ठीक है, महामना। तो ये उपाधि, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, ये फैक्ट नोट कर लो, महात्मा गांधी जी ने इनको महामना की उपाधि दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजा जी के उपनाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों राजा जी के उपनाम से जाना जाता है सी राजगोपालाचार्य के लिए। किसको, सी राजगोपालाचारी को राजा जी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शांति पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों शांति पुरुष, तो शांति पुरुष किसको कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेताजी के उपनाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों नेताजी के उपनाम से सभी लोग जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकनायक के उपनाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों लोकनायक किसको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुरुदेव के उपनाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, गुरुदेव किसको कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। लेकिन 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 यहां से आपको फैक्ट याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ये गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों इनको ये उपाधि जो है ये दी थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। एक और क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। दोस्तों महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो गांधी जी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दे दी और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा गांधी जी की उपाधि दे दी। तो एक दूसरे को आपस में लेन देन इन्होंने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दीन बंधु किसको कहा जाता है। दोस्तों दीन बंधु जो उपनाम है ये है CF एंड्रूज का, ठीक है, CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। और इसके पहले हमने एक फैक्ट पढ़ा था देश बंधु, ठीक है। तो देश बंधु यानी कि देश का मित्र ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चित्तरंजन दास को। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को और दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पंजाब केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय के लिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शहीद आजम किसको कहा जाता है। दोस्तों शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। दोस्तों महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 जून 1944 को, कब, 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। इनको बाबा साहब के उपनाम से भी जाना जाता है।
और इनको आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है और अंबेडकर भी इनका उपनाम है, ठीक है, याद रखना इनका अंबेडकर भी उपनाम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनको उपर्युक्त सभी नामों से जाना जाता है। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि हमारे देश के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? हमारे देश के पहले कानून मंत्री जो हैं ये डॉक्टर साहब बाबा अंबेडकर थे, ठीक है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए क्वेश्चन है परीक्षाओं में, ठीक है, इनको आप बिल्कुल याद कर लें या फिर नोट डाउन कर लें दोस्तों। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो हमने स्पोर्ट जीके का वीडियो बनाया था, ठीक है। तो स्पोर्ट जीके के वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहीं से हमने ये क्वेश्चन लिया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। इस क्वेश्चन के बारे में या फिर उस स्टेडियम के बारे में 3-4 बातें आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, ताकि आपके भाई बहनों का और दोस्तों का भी कल्याण हो सके। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। सारी प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 बेहद महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।